जी हाँ दोस्तों, तो बिहार का लाल मोदी का कैसे बन गया बॉस? बिना हो हल्ला सीधे टॉप पर कब्जा, और जिसने बीजेपी के दिग्गजों को आखिर कैसे दी मात? दोस्तों, सियासी गलियारों में एक ऐसा नाम जो कभी शोर नहीं मचाता, लेकिन अब वो जहां कदम रखता है बड़े बड़े दिग्गज अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बॉस कहा जा रहा है, और ये खुद प्रधानमंत्री ने कहा। दोस्तों, एक ऐसा चेहरा जब जिसने बाजी मारी वो भी बिहार से निकलकर, जिसे देखकर पूरा देश हैरान रह गया। बिहार की मिट्टी से निकला वो लाल जिसने चुपचाप अपनी ऐसी बिसात बिछाई कि दिल्ली से लेकर पटना और पूरे देश में मानो हलचल मच गई, चिंतन और मंथन होने लगा। दोस्तों, आज उसका जन्मदिन है और उस लिहाज से उनके सफर पर एक नजर डालना जरूरी है। आखिर कैसे बिहार से निकलकर बीजेपी के सबसे बड़े दिग्गज यानी प्रधानमंत्री मोदी साहब का वो चुपचाप बिना किसी हो हल्ला बॉस बन गया। दोस्तों, बीजेपी के दिग्गजों को जिसने बड़े सलीके और तरीके से कैसे इतनी कम उम्र में मात दे दी। लास्ट तक बने रहिए, आपको बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, आपको याद होगा जब बीजेपी ने 14 दिसंबर 2025 को बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, तो सियासी हलकों में हैरानी छा गई थी। हम बात मौजूदा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की कर रहे हैं। बिहार के साथ अन्य राज्यों के नेताओं के लिए भी यह कदम पूरी तरह से चौंकाने वाला था, लेकिन पार्टी के इस फैसले ने यह तय कर दिया कि जमीनी स्तर पर गहरी पकड़, अनुशासित संगठनात्मक कार्य और पार्टी में चुपचाप लेकिन पूरी दृढ़ता से आगे बढ़ने का संगम नितिन नवीन में है। लेकिन एक दूसरे विचार का यह कहना है, विचारधारा जो दूसरी है, कि फिलहाल बीजेपी को इस पद के लिए वही चाहिए जो बहुत मजबूत चेहरा नहीं हो, वो बस आदेश जैसा आए वैसा कर दे, बस कुर्सी पे बना रहे। लेकिन नितिन नवीन कैसे उस लाइन से अलग जा रहे हैं, अपनी एक अलग इमेज बना रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी ने महज 45 साल की उम्र में बीजेपी के शीर्ष पद पर आखिर नितिन नवीन को क्यों और कैसे आसीन कर दिया? नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा नेता हैं। बीजेपी के अभी तक के 12वें अध्यक्ष हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के बाद अब जिम्मेदारी बीजेपी की नितिन नवीन बिहार के इस लाल के कंधे पर। इसके अलावा बिहार और पूर्वी भारत से इस रणनीतिक संगठनात्मक भूमिका यहां तक पहुंचने वाले भी नितिन नवीन पहले नेता हैं, और उनकी पदोन्नति भाजपा में हो रहे बदलाव का भी कुछ लोग संकेत मानते हैं, और वो ऐसी भाजपा को करिश्माई या प्रसिद्धि के बजाय कैडर राजनीति में जो विश्वास रखते हैं। दोस्तों, नितिन नवीन की सियासी यात्रा और उनकी पारिवारिक विरासत बहुत ही समृद्ध रही है। 23 मई 1980 को रांची में जन्मे नितिन स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे हैं। उनके पिता बिहार बीजेपी के बड़े दिग्गज, पटना पश्चिम से 4 बार विधायक रहे, संघ परिवार के भी प्रति अपनी प्रतिबद्धता के जरिए जाने पहचाने गए, और नितिन नवीन भी एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने राजनीति की शुरुआत भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही की, और हालांकि उनकी राजनीति में उनकी एंट्री बहुत ही ज़्यादा आकस्मिक परिस्थितियों में हुई। 2006 में उनके पिता के निधन के बाद उनके जीवन में नाटकीय मोड़ आया। बीजेपी ने उन्हें पटना पश्चिम से यानी पिता वाली जगह से आगामी उपचुनाव लड़ने के लिए चुना, और ये वो सीट थी जिसका प्रतिनिधित्व उनके पिता कर चुके थे। नितिन नवीन ने पढ़ाई छोड़ दी और 26 साल की उम्र में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया, बिल्कुल नए लड़के की तरह, और एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जिसे उन्होंने कभी एक बाहरी व्यक्ति के रूप में खारिज कर दिया था। 2006 के बिहार विधानसभा उपचुनाव में नितिन नवीन ने चुनाव जीता।
उनके निर्वाचन क्षेत्र का नाम फिर बदलकर बांकीपुर कर दिया गया और उसके बाद लगातार वहां से 4 बार चुनाव जीते। 2010, 2015, 2020, 2025 में लगातार बड़े अंतर से उन्होंने चुनाव जीता। 2022 में नीतीश सरकार में पहली बार मंत्री बने। उसके बाद नीतीश कुमार ने इधर से उधर पाला बदला, नितिन नवीन काफ़ी कम समय के लिए मंत्री रहे। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी चुनाव लड़ा, जीते, मंत्री फिर बने। लेकिन उम्मीद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो नहीं थी। और नितिन नवीन को जानने वाले उन्हें बहुत ही सरल, सहकर्मी, विनम्र, सुलभ और दिखावा रहित बताते हैं। वो निजी जीवन में ज़्यादा प्रचार नहीं करते, व्यक्तिगत लाभ के बजाय संगठन की ताकत को प्राथमिकता देते हैं। और उनके इसी सरल स्वभाव ने उन्हें एक ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व विकसित करने में मदद की जो सुलभ और भरोसेमंद है, जो अन्य जगहों पर अक्सर देखने को मिलने वाली उग्र राजनीति से बिल्कुल विपरीत है। दोस्तों, चुनाव जीतने के अलावा नितिन नवीन के उदय को जिस चीज ने आधार प्रदान किया वो है संगठनात्मक कार्य। उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के भीतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राज्य बीजेपी के महासचिव के रूप में काम किया, बिहार से बाहर भी चुनाव प्रचार की जिम्मेदारियां संभाली। छत्तीसगढ़ में जब नीतीश कुमार ने इधर से उधर पाला बदला था तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में राजनीतिक कार्यभार नितिन नवीन ने संभाला था। यानी पार्टी की नज़र नितिन नवीन के ऊपर काफ़ी पहले से जमी थी। नितिन नवीन को पार्टी कार्यकर्ता, आयोजक और रणनीतिकार के रूप में उनके व्यापक अनुभव ने उन्हें कई महत्वपूर्ण कौशल प्रदान किया है। और नितिन नवीन में चुनाव जटिलताओं का प्रबंधन और कार्यकर्ताओं को संगठित करने की योग्यता भरपूर रही है। अलग अलग मतदाताओं की नब्ज को समझना, उनका संगठनात्मक कार्य बयानबाजी से अधिक सुनियोजित योजना पर आधारित है। और ये सारी बातें भाजपा नेतृत्व के लिए एक महत्वपूर्ण खूबियों में गिना गया। और नितिन नवीन का सफर चुपचाप ही शुरू हुआ, लेकिन बीजेपी के सबसे चर्चित नेताओं में जाकर शुमार हो गया। एक समय था जब बिहार के बीजेपी के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी, आप वो तस्वीर देखते हैं, बड़ी हैरत भी होती होगी। सुशील मोदी एक तरफ बैठे, दूसरी तरफ बहुत ही किनारे से एक जवान सा लड़का सेल्फी ले रहा है। उस वक्त तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि आगे चल के बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये हो सकता है। और बीजेपी के इसके पीछे एक दो नहीं, कई फायदे भी जुड़े हैं और कई संदेश भी छुपा है, सिर्फ नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर। दोस्तों, नितिन नवीन का सहज व्यक्तित्व, लगातार चुनावी सफलताएं ये बताने के लिए काफ़ी, कई शख्स में संगठनात्मक क्षमता भरी हुई थी। फिलहाल नितिन नवीन राज्यसभा सांसद, बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया है। और आज उनके जन्मदिन पर पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम बड़े नेता, छोटे नेता बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। युवा और ऊर्जावान नेता के रूप में उन्होंने संगठन को मजबूत करने, हमारे कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनकी नवोन्मेषी सोच, ऊर्जावान नेतृत्व और संगठनात्मक कार्य एवं प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें सर्वत्र सम्मान दिलाया है। उनका कार्य सेवा और राष्ट्र निर्माण के आदर्शों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्र की सेवा में उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। अमित शाह ने लिखा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपका सरल व्यक्तित्व, संगठन के प्रति समर्पण, कार्यकर्ताओं में सेवा और कर्तव्य भाव को बढ़ावा देने का सतत प्रयास पार्टी को और भी सशक्त बनाता रहेगा। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफल जीवन की कामना करता हूं। दोस्तों, साथ ही बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने लिखा, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के युवा, ऊर्जावान, कर्मठ एवं लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। आपका दूरदर्शी नेतृत्व, संगठन के प्रति अटूट समर्पण, राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं यशस्वी सार्वजनिक जीवन की मंगल कामनाएं करता हूं। आप निरंतर संगठन और राष्ट्र सेवा के पथ पर नई ऊंचाइयां प्राप्त करते रहें, यही शुभेच्छा है। योगी आदित्यनाथ ने लिखा, जो कि फिलहाल मॉडल बिहार में उत्पन्न हो रहा है, इन्हीं वाला, कह रहे हैं
युवा ऊर्जा के प्रतीक बीजेपी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी को जन्मदिन की बधाई। आपके कुशल नेतृत्व में संगठन एवं सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं में राष्ट्र प्रथम का भाव और सुदृढ़ हुआ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुयशपूर्ण जीवन की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, लगातार नितिन नवीन के चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहला जन्मदिन है, अलग अलग तरह से उन्हें बधाइयां आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी ये बिहार के उस लाल की है जिसने सादगी और अपनी ताकत और संगठन को अपना धर्म बनाया। परिणाम आपके सामने है। नितिन नवीन का सफर ये साबित करता है कि अगर इरादे बुलंद हों और काम में दम हो तो शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती, काम खुद बोलता है। जमीनी पकड़ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक का उनका यह सफर उन लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा भी है जो राजनीति में बदलाव का सपना देखते हैं। तो दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी से शुरू हुआ सफर फिलहाल 12वें पायदान पर नितिन नवीन के कंधों तक पहुंचा है। लेकिन फिलहाल एक धारणा यह बदली है कि शुरुआती दौर और फिलहाल अमित शाह के बाद वाला दौर, जेपी नड्डा वो बस कमांड आता था कर दे, नितिन नवीन की भी भूमिका वैसी है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि नितिन नवीन अलग अलग तरह से संगठन को आगे बढ़ाने के लिए प्लान, हालांकि प्रस्ताव रखते हैं। फैसला हरी झंडी उधर ही से मिलना है जो बीजेपी के दो बड़े लोग हैं। लेकिन जेपी नड्डा से तो अलग यहाँ नितिन नवीन की कार्यशैली दिखाई दे रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। और लोग कह रहे हैं कि जेपी नड्डा से लाख गुना बेहतर यहाँ पर बिहार का ये लाल नितिन नवीन अपनी भूमिका निभा रहा है। लेकिन क्या आज़ादी है इस पद पे रहते हुए? क्या आज़ादी के साथ अपना फैसला या जो करना चाहे वो कर सकते हैं नितिन नवीन? दोस्तों, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। बहरहाल हमारी तरफ से भी नितिन नवीन को जन्मदिन की बधाई। नितिन नवीन को लेकर आप क्या सोचते हैं? और जिस तरह से बीजेपी ने दांव खेला नितिन नवीन के ऊपर, इतना बड़ा पद, सबसे बड़े संगठन का, बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? और नितिन नवीन की सफलता को लेकर जो भी आपकी राय हो बताइएगा।